एक मेरे गुरु हुए रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु जी किसी एक दिन प्रचार करते हुए किसी गांव में गए। गांव के बड़े नास्तिक थे, बहुत ही बदमाश थे, संतों से बहुत नफरत करते थे। वो गांव में एक मंदिर था माता रानी का। वो माता रानी का नाम था डंकिनी देवी। वो डंकिनी देवी क्या करती थी, रात को वो नरभक्षी थी, आदमियों को खाती थी। वो रात को निकलती थी, मंदिर से निकल के जितना कोई आदमी बाहर सोया हो को पकड़ खा जाती थी, बाहर घूम रहा हो पकड़ खा जाती थी। तो गांव के लोगों ने ये संतों को देखा, देखते उनके प्रति ईर्ष्या हुई, गलत भावना हुई, ये संतों को खा जाएगा भैया, ठीक है ये संत फंत बेकार बकवास होते, इन्हें बड़ा भारी पंगा डाल रखा संतों ने, देश में कोई संत नहीं होना चाहिए, तो संतों को खा जाए तो अच्छा है। तो सब गांव के लोगों ने सलाह मशवरा करके और रसिकानंद प्रभु जी को उसी डंकिनी माता के मंदिर में रहने को जगह दिया। उनको इतना पता नहीं था ये माता रानी ऐसा खतरनाक है। माता रानी रात के 12 बजे सब सो गए, तो वो निकली। उस समय रसिकानंद महाराज जी भजन कर रहे थे। माता रानी खाने को दौड़ी, ये खाने को दौड़ी और आते ही, ये तो महान वैष्णव है रसिकानंद जी, महान परम वैष्णव आचार्य थे। उनके बाद आते ही माता रानी के शरीर में आंच जल उठी, एकदम से आंच जल उठी और मैया परेशान हो गई। रसिकानंद देव जी वहां से उठ के चले, अपने भक्तों को लेकर के चलो चलो भागो यहाँ से। उस गांव से 6 मील दूरी पर जाकर के अपना डेरा डाला, वहीं पर विश्राम करने लगे। और माता को सारी रात शरीर से आंच जल रही है और मरने वाली हो गई। माता रानी डर गई, समझ गई ये कोई महान पुरुष है। वो भी दौड़ी दौड़ी गई, रसिकानंद प्रभु जी के चरण पकड़ लिया। महाराज मुझे क्षमा करो, महाराज मुझे क्षमा करो। कोई क्षमा नहीं तेरे को, महाराज मैंने गलती की, आपको पहचाना नहीं, आप लोग वैष्णव संत हो। वैष्णव के ऊपर अत्याचार करने से वहां किसी को खैर नहीं है, चाहे माता रानी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वैष्णव के ऊपर अत्याचार करने से उनको खैर नहीं है। और वैष्णव को पहचान में आता नहीं, कोई पहचान नहीं करता समझ। अब तो माता रानी परेशान रसिकानंद के चरणों में आके गिर गिराने लगी। रसिकानंद ने कहा, देख आगे से कभी किसी वैष्णव को अत्याचार करेगी नहीं। बोले महाराज नहीं करूंगी। किसी इंसान को खाएगी नहीं तू? नहीं खाऊंगी। तब उनको छोड़ा, ठीक है भगवान तेरा कल्याण करे। उन्होंने कहा महाराज मुझे कृपा करो, मुझे दीक्षा मंत्र दो, मैं भी भजन करूं। वो डंकिनी देवी ने रसिकानंद देव जी से दीक्षा हरि मंत्र हरि नाम लिया। ऐसा वैष्णव के ऊपर अत्याचार कोई कर नहीं सकता, अगर हो जाए तो बुरा परिणाम हो जाएगा, भयंकर परिणाम बन जाएगा।